अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अरसलान। जवाब तो दिया जाएगा कि इस 8वें एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में इस वक्त एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान भारत पर हमला क्यों नहीं कर रहा और पाकिस्तान भारत पर हमला कब करेगा, जबकि भारत मुसलसल एलओसी पर खिलाफ वर्जियां कर रहा है और मुसलसल कश्मीरी नौजवानों पर मुजालिम को बढ़ा रहा है। मगर इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करे, क्योंकि भारत जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हरीफ है इस वक्त चाइना के साथ 9 मुकामात पर अंगेज है। इनमें सिक्किम का इलाका, मैकमोहन लाइन, तिब्बत के कुछ इलाके, लद्दाख का इलाका और दीगर इलाके शामिल हैं। इसके साथ साथ भारत नेपाल के साथ भी सरहदी तनाजात में उलझा हुआ है, जिनमें लिबू लेक का इलाका, काला पानी और लेम्पियादुरा का इलाका शामिल है। भूटान के साथ इस वक्त मामला अच्छे नहीं चल रहे। बांग्लादेश के साथ मुकम्मल तौर पर भारतीय ट्रेड इस वक्त बंद हो चुकी है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करे और भारत को मुंह तोड़ जवाब दे। मगर पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं कर रहा, उसके कुछ वजूहात हैं, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, तस्वीर के दोनों रुख आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आप लोग इस पॉइंट को समझें। कुछ नुकात हमने कलेक्ट किए हैं, वो नुकात आपके सामने रखते हैं। किसी भी मुल्क के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी जितनी गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही वो फौज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो हालिया बजट पेश किया गया कौमी असम्बली में, उसमें फौज का 17.5% हिस्सा रखा गया था, जो कि फर्दर डिवाइड होगा। बाद में अब ISI को जाएगा, पाक नेवल को जाएगा और पाक फजाइये को जाएगा। एक प्रोपोगंडा किया जाता है फौज के अगेंस्ट कि पाकिस्तान का सारा बजट फौज खा जाती है। ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सारा बजट फौज नहीं खाती, और आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि जब सैलाब आता है तो आपकी फौज आगे होती है, जब जलजला आता है तो आपकी फौज आगे होती है, जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो फौज आपकी आगे खड़ी होती है। ये सिविलियन अदारे तो साथ देते हैं लेकिन फौज एक अहम किरदार अदा करती है, तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो नंबर 1 जो है वो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिप्लोमेसी। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लिहाज से कमजोर है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। आप देख लें कि डिप्लोमेटिक लिहाज पर मजबूत होने का क्या फायदा हो सकता है कि बिल फर्ज अगर हम किसी भी जंग में जाते हैं तो अगर हम डिप्लोमेटिक तौर पर मजबूत होंगे, हमारे दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो हमारे इस जंग में हरीफ कम तो दोस्त ज्यादा होंगे। इसका ये फायदा होगा, हमारे ऊपर संक्शन नहीं लगेंगी, पाबंदियां नहीं लगेंगी, मुल्क डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, मुल्क ग्रो करेगा। और आप लोग जानते हैं कि हमारी आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, जबकि पाकिस्तानी फौज की तो सारी एफर्ट ही पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में जा रही है। अब 3rd नंबर पर जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और वो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप। जो गवर्नमेंट गुजरी है उनके साथ जो फौज के रिलेशन थे, जो सिविल गवर्नमेंट के फौज के साथ रिलेशन थे, वो इतने बामिसाल नहीं थे, वो इतने आइडियल नहीं थे। कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो मुल्की मफादात को पसे पुश डाल देते हैं, मगर हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की नंबर 1 फौज है और हमेशा पाकिस्तान के लिए जहां पे भी मसाइल हुए हैं वो खड़ी हुई है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग जानते हैं कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ काली बेड़े मौजूद हैं, कुछ मौजूद हैं, सब नहीं, कुछ मौजूद हैं, जो कि हमेशा ही मिलिट्री और सिविल रिलेशन को खतरे में डालते हैं। वो अपने आप को मुल्क से आगे रख लेते हैं, वो ये समझते हैं कि हम मुल्क से नहीं है, मुल्क हमसे है। तो जो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को भारत के ऊपर हमला करने से रोक रही हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने रख दें जो इस बात का अंदिया देंगे कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। नंबर 1 जो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप है वो अब पहले से बहुत मजबूत हो चुके हैं। आप इमरान खान को देख लें, आप जनरल बाजवा को देख लें, आपको लगेगा कि वो एक पेज पर है और हकीकतन वो एक पेज पर है। तो जो पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप है वो तो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त मजबूत है। तो इट मीन्स के पाकिस्तान एक पोजीशन में है।
अब नंबर 2 पर बात कर लें हम डिप्लोमेटिक तौर पर, तो डिप्लोमेटिक तौर पर भी हम काफी हद तक मजबूत हो चुके हैं। आप 27 फरवरी का वाकया देख लें, जब हमने अभिनंदन को रिहा किया था तो पूरे वर्ल्ड ने हमारे इस अमल को खैर मकदम किया था। तो डिप्लोमेटिक तौर पर भी हम पहले से ज्यादा मौसर साबित हो रहे हैं और अब कई पॉलिसीज हमें चेंज करनी पड़ेगी। और आप देख लें कि जो अमन मुआहदा चल रहा है अफगानिस्तान में, उसमें भी हमारा एक किरदार है। तो डिप्लोमेटिक तौर पर भी हम गुज़िश्ता 2 साल में काफ़ी हद तक आगे पहुंचे हैं, काफ़ी हद तक हम बेहतर हुए हैं, लेकिन मज़ीद अभी बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है ताकि हम डिप्लोमेटिक तौर पर मुकम्मल स्ट्रांग हो जाए। अब नंबर 3 पर इकॉनमी है। तो इकॉनमी इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इकोनॉमिकली बहुत ही मजबूत हो। जो इकॉनमी है वो मोस्टली इस वक्त तमाम ममालिक की डाउन जा रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो भारत पर हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान के चीन के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान चाइना का बहुत ही क्लोज दोस्त है और आपस में मफादात भी शामिल है। पाकिस्तान और चाइना के आपसी पैक को देख लें, जिसको टारगेट किया जा रहा है, जिसको अमेरिका टारगेट कर रहा है, जिसको भारत टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में आपको फ्रंट फुट पर लड़ता दिखाई दे। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल